बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़क़ाए मोहतरम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज हमारा जो मौजू है वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, जो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अवाम अब खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें, डॉलर का बढ़ता हुआ रेट, बढ़ती हुई महंगाई जो बेकाबू हो चुकी है, जिसने इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। इस हवाले से हम अवाम के जज्बात के इजहार के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। सूरत हाल किस कदर संगीन है। पहले तो हम कहते थे कि गरीब का चूल्हा ठंडा हो रहा है, लेकिन अब गरीब अपनी जान की बाजी हार रहा है। इन हालात के अंदर एक आम आदमी की आवाज़ बनते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने हफ्ते वाले दिन 2 सितंबर को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। पूरे मुल्क की तरह हम इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि अलीपुर चट्ठा के जो गजूर अवाम हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर बरादरी है, वो भी इस हड़ताल के अंदर शरीक होकर एक आम आदमी के साथ यकजहती का इजहार करेगी। ये इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो इस वक्त तहरीक चल रही है, इसकी कोई लीडरशिप मुयस्सर नहीं है। जब लीडरशिप मुयस्सर ना हो तो तहरीकें जो हैं वो बाज़-औक़ात फसाद का रुख इख्तियार कर लेती है। तो जमात इस्लामी ने आगे बढ़कर इस तहरीक को क़यादत फराहम करने का फ़ैसला किया है, और इंशाअल्लाह हमारी ये जो तहरीक है, ये जिसका हड़ताल एक मरहला है, ये इंशाअल्लाह पुरअमन रहेगी। हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हमने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है और इस मुल्क के असासों की भी हिफाजत की। हमारे एहतजाज के दौरान कभी कोई गमला तक नहीं टूटा, बल्कि हम खुद इस मुल्क के असासों के मुहाफ़िज़ हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि हमने आज ये फैसला किया है कि महंगाई के खिलाफ अवाम का साथ देंगे, अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जमात इस्लामी अव्वल रोज़ से ये जो आज हमें महंगाई नज़र आती है, ये दरअसल IMF से पिछले 10 बरसों के अंदर होने वाले मुआहदों का नतीजा है, और हमने हर दौर के अंदर IMF के इन मुआहदों की मुखालफत की। पार्लियामेंट के अंदर तीनों बड़ी जमातें PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया, उन्होंने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया, और इसके लिए बाकायदा कानून साजी की गई। हम सिर्फ जमात इस्लामी के सेनेटर्स और जमात इस्लामी के MNAs, खा वो एक दो ही थे, लेकिन ये वो आवाज़ थी जो इस IMF के साथ मुआहदे और उन आइनी और कानूनी तरामीम के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठती रही, और हम अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। और आज भी ये समझते हैं कि वो मुआहदे ही दरअसल हमारी तबाही, हमारी मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये एक बड़े इनकलाब का पेशखेमा भी बन सकता है, और हम चाहते हैं कि इनकलाब पुरअमन रहे, तब्दीली का ये अमल पुरअमन रहे। इसी तरह से हम निगरान हुकूमत, इस वक्त आप ये महसूस करेंगे कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर मैं आप साथी जो मुआशरे की आँख भी होते हैं, मुआशरे की कान भी होते हैं, ज़बान भी होते हैं, मैं आपसे ही कहूँ कि आप 5 वफाकी वज़रा के नाम बता दें तो शायद नहीं बता सकें।
वफाकी हुकूमत सिर्फ एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर दाखिला और एक वज़ीर इत्तलाआत के सर पर चल रही। चौथे किसी वज़ीर का नाम शायद कुछ चंद एक लोग तो बता सकेंगे, वरना कोई बंदा नाम नहीं बता सकता। हुकूमत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे और चलती बने। मैं यहाँ पर अंजुमन ताजरान के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ, दीगर अहबाब का। इन्होंने भी हमारी हड़ताल के अंदर तावन का यकीन दिलाया है और इंशाअल्लाह तमाम ताजर तंजीमें जो हैं वो इसके अंदर शरीक होंगी। मैं चाहूँगा कि हमारे दिलदार भाई मौजूद हैं मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी ज़ोन PP 52 मोहतरम यासीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मेरे साथ अमीर शहर सगीर हाशमी साहब मौजूद हैं, हमारे कय्यम शहर मौजूद हैं, हमारे जो अंजुमन ताजरान के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। तो इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि गर्मी की भी इस वक्त शिद्दत है, तो ये बाब जो हैं अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इत्तेहाद मरकज़ ताजरान अलीपुर चट्ठा की तरफ से ऐलान करता हूं कि 2 अक्टूबर को जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे हम ताजर हजरात मुकम्मल 2 सितंबर बरोज़ हफ्ते को मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन हड़ताल का ऐलान करते हैं और हम अपने जमात इस्लामी के साथियों के कदम के साथ खड़े हैं और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, क्योंकि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। जुल्म की बात यह है कि पिछले दिनों में कुछ एहतजाज हुए, उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि 5 कुछ रुपए और बिजली का यूनिट बढ़ा दिया गया बजाय कम करने के। सिर्फ वजह यह है कि ये जो बरोने मुल्क से हमारे खलाई मखलूक आती है, हमें IMF के पास 1-2 किस्तों में बेच के अपने मामला दुरुस्त करके वो चले जाते हैं और पीछे अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता और ना ही कोई गरीब की पुकार सुनने वाला है। आज मेरे मुल्क में ख़ुदकशियाँ हो रही हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, बिल बुला रहे हैं। एक गरीब आदमी जो 15, 20, 30 हज़ार रुपये कमाता है, 20-25 हज़ार रुपये उसका बिजली का बिल है और अगर वो बिल नहीं उतारता तो उसका मीटर उतार के ले जाते हैं। देखो ये कितने जुल्म की बात है कि अमीर आदमी के लिए आधी रात को दरवाज़े खुल जाते हैं अदालतों के और गरीब की पुकार कोई नहीं सुनता। तो मेरी गुजारिश है, एक तो मुल्की अदारे अपने हैं, हम किसी किस्म का कोई पुरअमन एहतजाज होगा और मैं पूरे इलाका और शहर अलीपुर चट्ठा को ऐलान करता हूँ कि हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज में जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे तमाम शामिल होके अपना हुब्बे वतन होने का सबूत दें। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के डॉक्टर बैदुल्लाह गौर साहब जो हमारे उम्मीदवार हैं PP 52 जमात इस्लामी के और मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सदर जनाब कमर दीदार साहब और उनके साथ सुबह सादक साहब, अंजुमन ताजरा के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब की अपील पर यह तय किया कि इंशाअल्लाह हम 2 सितंबर को असर की नमाज के बाद मदीना चौक से लेके चौक अमीर हमजा तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकालेंगे, जिसकी क़यादत यासीन सिद्दीकी साहब और डॉक्टर बैदुल्लाह गौर साहब और जो अंजुमन के सदर हैं ताजरा के, वो इंशाअल्लाह इसकी क़यादत करेंगे। हमारा ये अमन जो एहतजाज है अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन होगा और इस मुल्क में जो गुर्बत बेरोज़गारी है इंशाअल्लाह उसको, और ये जो करप्ट जो हुक्मरान हैं
और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी अय्याशियाँ और बदमाशियाँ की ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह एक संगे मील साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो इंशाल्लाह मेरी आप तमाम हज़रात साफ़ियों से और जो शहर के यहाँ कारोबारी हज़रात दीगर जो भी जिस तबक़ाए ज़िंदगी से लोग वाबस्ता हैं, मेरी उन तमाम हज़रात से पुरज़ोर अपील है कि 2 सितंबर को असर की नमाज़ मदीना चौक के गिरदोनवा कहीं अदा करें और उसके बाद हमारे साथ इस रैली में शरीक हों। हम आपका रैली आएगी चौक अमीर हमदा तक, चौक अमीर हमदा तक, तो इसमें साथ दें हमारा। हम आपके मशकूर हैं, आपने वक़्त दिया, हमारी और हमारे कायदीन की बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, एक बड़े मकसद के लिए एक छोटी कुर्बानी देना पड़ती है। हमारी आपकी वसातत से, यानी बहुत सारे दोस्त इसमें मौजूद हैं, आपकी वसातत से दीगर जो हमारी तंजीमें हैं, जो हमारे ताजर बरादरी के लोग हैं, उनसे ये अपील है कि वो एक बड़े मकसद के लिए एक छोटी कुर्बानी दें। चंद लम्हे की कुर्बानी या एक दिन की कुर्बानी से अगर ज़िंदगी भर का सुख हासिल हो जाए तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। हाँ जी, ये मेडिकल एसोसिएशन जो हमारी पैरामेडिक्स की एसोसिएशन है, इसके सदर डॉक्टर एहसान साहब आ गए हैं। उन्होंने भी तावन का जो है वो ऐलान किया है। शेड्यूल ये है कि सुबह के टाइम हड़ताल होगी, वो जो जैसे माजी में भी होती है, और शाम के टाइम हम रैली निकालेंगे। रैली का हमने शाम के टाइम इसलिए भी रखा है, कोई बंदा ये ना समझे कि सुबह ये ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने के लिए निकलें। ये रज़ाकाराना है। और पूरे मुल्क में देखें, इस वक्त हर आदमी मुतासर है। ये किसी एक शख्स की, किसी एक सियासी जमात की आवाज़ नहीं है, हर शख्स मुतासर और हर शख्स पिस रहा है। मैं भी हूँ, आप भी हैं। हकीकत बात यह है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरा 1 मीटर जो है वो बिल्कुल बंद है। उसमें यानी पिछले महीने 1 यूनिट भी खर्च नहीं हुआ। उस पे 35,000 रुपये का बिल था और तस्वीर नहीं थी मीटर की। बहर वो चलें, वापडा के ज़िम्मेदारान की मेहरबानी, वो मैंने फ़ोन किया और वो सारा मसला उन्होंने कहा जी तस्वीर आप भेज दें हमें मीटर की। तो मीटर की तस्वीर भेजी, वो जेन्युइन थी। वो हमारा जो 35,000 का बिल है, वो बेसिक जो उनका वो 500-700 रुपये का बिल यूनिट होता है वो आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है, हर आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं। और वहाँ तक पहुँचना, आप किसी रेवेन्यू ऑफिसर तक पहुँचें, किसी एक्सचेंज तक, किसी एससी तक, फिर ही जाके ये मामला हल होता है। वरना मतलब मुझे इस दफ़ा भी और जो दूसरा बिल है वो भी सरप्लस आया है, लेकिन वो मैंने ये सोचा, मैं अपने भाई से कह रहा था कि यार 5-6 हज़ार रुपये का ਜਿਹੜਾ फ़र्क है, ये वास्ते दिहाड़ी भरने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये है कि ये हर आदमी का मसला। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये 5-6 हज़ार से ही गुजारा करते हैं पूरा महीना। यानी आप देखें ना, हमारे बाज़ारों में हमारे मुलाजमीन जो हैं, गवर्नमेंट ने तो 38,000 बहाना कम से कम बेसिक पे रखी है, लेकिन हमारे यहाँ तो 10-15-20 हज़ार रुपये में लोग मुलाजमत करते हैं। तो अगर 25,000 बिल आ जाए तो वो क्या करेंगे? वो खुदकुशी करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। जी आप जी नवीद बात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी के इस प्लेटफार्म का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने करिया करिया नगर नगर और जगह जगह ये ऐलान किया कि जब कोई क़यादत मैसर नहीं है, हम क़यादत भी करेंगे और हर गरीब आदमी का मुकदमा भी लड़ेंगे। और यकीनी तौर पर इस वक्त ऐसी एक सालिया क़यादत की भी ज़रूरत है जो एक आम पिसे लोगों का मुकदमा लड़ने जा रही है। ये एक समझ लें कि मेरी ज़ाती सोच है, जिस वक्त किसी का कोई परेशान हाल नहीं, नफ्सो नफ्सी का दौर है, हर आदमी एक अपना राग लाप रहा है, उस वक्त जमात इस्लामी मैदान अमल में आकर अपना किरदार अदा करने जा रही है। ये एक मेरी मोहब्बत थी जमात इस्लामी के साथ, या उनका किरदार था जो मैंने
दो लफ्ज़ों में अक्कासी की है। सवाल मेरा ये है कि अगर जो हालात चल रहे हैं, जिस नेज पे आज आवाम पहुंच चुकी है, मैं बतौर सहाफ़ी एक सवाल कर रहा हूँ, जिस नेज पे आवाम पहुंच चुकी है, हर सिविल सोसाइटी जो है बगावत का ऐलान कर रही है। यहाँ ये कोई बात बैद नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तारीख भी शायद शुरू हो जाए, और इस सिविल नाफरमानी में ये कहना मेरे ख्याल में बजा होगा कि शायद तसादम की तरफ भी आवाम चली जाए और अदारों को निशाना बनाए। अगर ऐसे हालात बन गए जिसका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो फिर आपकी जमात की हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि ये एक जमात लीड नहीं कर रही, आप पूरे अवाम और पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे हैं। तो आपकी तवज्जो के लिए बात कि ये ऐसा बहरान नहीं है जो हल ना हो सके। बहरान नीयतों का है, खोट नीयतों की है। 7 किस्म के टैक्स हैं, यानी जो बिजली के बिल पर लगे हुए हैं। एक है इनकम टैक्स, एक है फर्दर टैक्स, यानी मजीद टैक्स, टैक्स पर फिर टैक्स। इसी तरह से देखिए, जितनी मुफ्त बिजली लोगों को दी जा रही है, अरबों रुपए की, करोड़ों यूनिट जो है बिजली के दिए जा रहे हैं, अगर IMF के साथ मुआहदा है कि सब्सिडी नहीं देनी, तो ये सब्सिडी नहीं है तो और क्या है? आप गरीब को तो सब्सिडी नहीं देते, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है और जो 5000 यूनिट इस्तेमाल करता है, जिसके घर में 10 AC लगे हुए हैं, जिसके दफ्तर में 24 घंटे AC चलता है, उसको आप सब्सिडी दे रहे हैं। वो वापस लें और वो गरीबों पर मुंतकिल। फिर मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ भी बिजली पैदा करने का महकमा जो है वो वफाक के पास है, बिजली तकसीम के महकमे जो है वो सूबों के पास है। अब वहाँ पे दिल्ली की सरकार जो है वो 200 यूनिट बिजली जो है फी सारफ जो है वो फ्री देती है, उसके पैसे सूबाई गवर्नमेंट देती है। पंजाब में भी, जो मशरकी पंजाब है, वहाँ पर भी 200 यूनिट के पैसे सूबाई हुकूमत देती है। हमारे मुल्क में 18वीं तरमीम के बाद बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो सूबों के पास है। बड़ा आसान है, सूबाई हुकूमत जो है वो एक सारिफ का 200 से 300 यूनिट का बिल अदा करे, उसके पास वसाइल मौजूद हैं। आपके वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आपके एक वज़ीर आला ने पिछले साल में सिर्फ एक ज़िले में 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड खर्च किया, 100 अरब का, और 100 अरब में पूरे पंजाब को 200-300 यूनिट की बिजली दी जा सकती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब ये लोग अवामी दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। किसी खून खराबे की जरूरत नहीं पेश आएगी। रास्ता अगर मौजूद हो ना, जब रास्ता मौजूद नहीं होता तो फिर खून खराबा होता है। रास्ते मौजूद हैं, सिर्फ इनकी नीयतें खराब हैं। जब इनका नाक में दम आएगा ना, वैसे तो ये सारे के सारे दूसरी नेशनलिटी वाले लोग हैं, जब हालात ख़राब होंगे निकल जाएंगे। हम इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ के संभालेंगे और पुरअमन तरीके से संभालेंगे, और इस मसले का हल, हम इस तहरीक को ट्रैक नहीं होने देंगे, हाईजैक नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, जो सब्सिडी ले रहे हैं उनसे आप हक मांग रहे हैं, वो भी इक़्तिदार में है। जो 20% 20% जो लोग हैं, जो अशराफिया है, वो इक़्तिदार में है, उससे आप हक मांग रहे हैं। बाकी 80% लोग तो एक साइल है, मजबूर है, पिसा तबका लोग है, मुतवसत तबका लोग है। जो 20% है, तो 70 साल से जो साइल पे काबज़ हैं, तो आप कैसे उनसे ये मुतालबा करके उनको बुलवा लेंगे कि हम आपको बिल्कुल ये याशियाँ, ये बदमाशियाँ आपकी नहीं चलने देंगे? अवामी रेले के सामने कोई नहीं ठहर सकता। आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह वो दिन आने वाला है, इंशाल्लाह।